बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि जमहूरी वतन पार्टी कप्तान का साथ छोड़ गई। शाहजैन बुगटी ने हुकूमत और वफाकी काबीना से अलहदा होने का ऐलान कर दिया। शाहजैन बुगटी ने ऐलान बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद किया। कहा, हुकूमत ने अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाई, PDM के साथ हूं। जमहूरी वतन पार्टी कप्तान का साथ छोड़ गई। शाहजैन बुगटी ने हुकूमत और वफाकी काबीना से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। शाहजैन बुगटी ने ऐलान बिलावल से मुलाकात के बाद किया। कहा, हुकूमत ने अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाई, PDM के साथ हूं। गवर्नमेंट ने दिलासा दिया और हमने यकीनन अपने एंड पे, क्योंकि नवाब अकबर खान बुगटी का बहुत बड़ा नाम है बलूचिस्तान में, उस वजह से लोग हमें कदर की निगाह से बलूचिस्तान में देखते हैं और लोगों ने हम पे एतमाद किया, मगर लोगों का एतमाद को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है बलूचिस्तान में। तो लिहाजा बिलावल भुट्टो साहब भी यहाँ आए और हम इन्हें वेलकम करते हैं और मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए आज हम फेडरल गवर्नमेंट की कैबिनेट से इस्तीफा देते हैं, वजीर आजम की कैबिनेट को छोड़ने का ऐलान करते हैं और इसके साथ साथ हम इनके साथ खड़े हैं और हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए जो कुछ बेहतर कर सकेंगे PDM के साथ खड़े हैं। इमरान खान ने इत्तेहादियों को भी धोखा दिया। शाहजैन बुगटी का फैसला बहादुराना है। हुकूमत के दीगर इत्तेहादी भी फैसला कर चुके हैं, कब फैसला सुनाते हैं ये उन पर मुनहसिर है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं, नए पाकिस्तान का मकसद महंगाई बेरोजगारी है, तब्दीली का असल चेहरा तबाही है। इमरान खान अक्सरियत खो बैठे, अब सरप्राइज के ऐलानात में देर हो चुकी। हमारा हकूक के मुस्तकबिल पे सवाल उठ रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम पार्लियामान की तरफ देख रहे हैं कि इस मुश्किल से, इस क्राइसिस से हम कैसे निकलेंगे। तो ये एक टाइमली और बहुत ही बहादुर फैसला है बुगटी साहब। हम जमहूरी वतन पार्टी का और बुगटी साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि ये बहादुर फैसला लेके आपने पूरी दुनिया को एक पैगाम भेजा है। जहाँ तक दूसरा इत्तेहादियों हैं उनसे हमारा और दूसरी जमातों की बातचीत हो रहा है, उनका अपना, मेरा ख्याल में उन सब ने अपने फैसले तो कर चुके हैं। अब इनके ऊपर है और उनकी मर्जी है कि वो कब और कैसे अपना फैसला को, मुल्क को, कौम को, अवाम के सामने। इमरान खान तहरीक अदम एतमाद में ना बचा तो 2/3 अक्सरियत से वापस आएगा। मेरे पास अंदर की खबर है, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। शेख रशीद ने अपोजिशन को पैगाम दे दिया। कहा, बिलावल को खबरदार कर रहा हूँ, इमरान खान के खानदान के बारे में बात ना करें। फजलुर रहमान से कहता हूँ, फूकों से आग नहीं बुझाए जाते। JUI को कल जलसे की इजाजत थी, आज अपनी मर्जी से बैठी है। शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है, उन पर मुकदमा दर्ज कराएंगे। तमाम जमातों को जलसे की इजाजत है, किसी ने धरना दिया तो कुचल कर रख दूंगा। उन्होंने कहा कि माल से लोगों को खरीदा जा रहा है, माल ही उनका माए बाप है। नवाज शरीफ की आज तक किसी आर्मी चीफ से नहीं बनी, हालांकि वो खुद GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है। बिलावल से पूछेंगे कि कौन सद्दाम का माल खाता था। हमने आज JUI को दूसरा शोकाज नोटिस दिया है। हमने कल इनको जलसे की इजाजत दी थी, आज ये अपने शौक और अपनी मर्जी से गैर कानूनी तौर पर बैठे हैं। अगर इन्होंने जगह खाली न की, यकीनन वो नहीं करेंगे, क्योंकि जिद का तो कोई इलाज नहीं है। फजलुर रहमान साहब, आपके एजाज में आहों से सोज़े इश्क मिटाया न जाएगा, फूकों से ये चिराग। इमरान खान, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। ये गैंग ऑफ 3 जो है, इन्होंने सद्दाम का माल नहीं छोड़ा, बिन लादेन का माल नहीं छोड़ा, क्योंकि माल इनका माई बाप है और माल से लोगों के जमीर खरीदे जा रहे हैं। लेकिन मैं इनको एक बात वाजे कर देना चाहता हूँ, जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ वो आखिरी बॉल तक इनसे खेलेगा और आखिरी ओवर खेलेगा। इक्तदार के भूखों का वो याद रखें कि इनकी नाअहली और नालायकियों से इमरान खान मकबूल हो गया है। जो नतीजा निकले, मेरे पास अंदर की खबर है, तुम्हें कुछ नहीं मिलने जा रहा और इमरान खान छा जाएगा। और आप जो ये समझ रहे हैं कि इक्तदार आपकी झोली में आएगा, नहीं आएगा, कि नवाज शरीफ की किसी आर्मी चीफ से नहीं बनी। हालांकि ये GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है। और मैं बिलावल से कहना चाहता हूँ कि इमरान खान की फैमिली तक ना जाए, मेरी उसको आखिरी वार्निंग है।
इस्लामाबाद जलसे में शिरकत के लिए मुल्क भर से तहरीक इंसाफ के काफिलों की आमद जारी है। वफाकी वुज़रा और सीनियर पार्टी रहनुमा कारकुनान की रैलियों के साथ इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। कराची से काफिला बजरिया ट्रेन पहुंच गया। काफिलों का इस्लामाबाद की जानिब सफर जारी। शफकत महमूद की क़यादत में काफिले में कारकुनों की नारेबाजी। काफिले में हम्माद अजहर, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी समेत दीगर रहनुमा शामिल। बसों और कारों पर मुश्तमिल काफिला लाहौर से बजरिया मोटरवे रवाना हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चोरों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। फैसलाबाद से फरूख हबीब कारकुनों की रैली के हमरा निकल खड़े हुए। अरकान असम्बली की क़यादत में कारकुन टोलियों की शक्ल में रवाना हुए। डेरा इस्माइल खान से कारकुन अली अमीन गंडापुर की क़यादत में निकले। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की ज़ेर क़यादत काफिला भी रवा दवा है। कराची से जलसे में शिरकत के लिए खिलाड़ी बजरिया ट्रेन इस्लामाबाद पहुंच गए। पार्टी परचम थामे कारकुनों ने इमरान खान के हक में नारे लगाए। सवात और गुजरांवाला समेत दीगर शहरों से निकलने वाले काफिलों की मंजिल भी इस्लामाबाद है। आज होने वाला जलसा पाकिस्तान की जंग है। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान की तारीख बनाने निकले हैं। कप्तान ने कौम को पैगाम देते हुए कहा, ये तहरीके इंसाफ की नहीं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को जो मैसेज आज देना चाहता हूं वो ये कि आज जो जलसा हो रहा है हमारा, ये पाकिस्तान की जंग है। ये तहरीक इंसाफ की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। देख लो पाकिस्तान की खातिर, देख लो पाकिस्तान की खातिर। और मैं आपको सबको जो भी निकल रहे हैं और जिन्होंने भी हमारे जलसे पे पहुंचना है, सबको मैं एक पैगाम देना चाहता हूं कि जल्दी निकलें, क्योंकि रश होगा, सड़कों पे ब्लॉकेजेस होंगी और मुझे खौफ है कि आप जलसे पे टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। ये जंग सियासत की नहीं, ये जंग है ईमान की, मारूफ की, इनकार की, ये जंग है पाकिस्तान की। तो जिधर जिधर जिसने भी प्लान किया हुआ है, जिस टाइम पे भी आपने निकला है, उससे पहले निकले, क्योंकि इंशाअल्लाह आज हम पाकिस्तान की तारीख बनाने निकले। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान कौम का सर नहीं झुकने देगा। बहादुर कौम को बहादुर रहने की जरूरत है। वीडियो पैगाम में फवाद चौधरी बोले कि इमरान खान का जलसा आवाम का अपना जलसा है। अमर बिल मारूफ जलसे में इमरान खान का साथ दें, आवाम घरों में बैठने की बजाय बाहर निकले। अवाम फैसला कर चुके, ज़मीर फरोशों की कोई जगह नहीं है, उनका रास्ता हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। इमरान खान खुद झुकेंगे ना कौम को झुकने देंगे। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का दो टोक ऐलान। कहा, सिंध के पैसों से खरीदो फरोख्त की जा रही है। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी जेल जाएंगे, दोनों के लिए हथकड़ियां तैयार हैं। आज के जलसे में पाकिस्तान की तारीख का फैसला होगा। अवाम ने खरीदो फरोख्त की सियासत मुस्तरद कर दी। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने कहा, ऑपोजिशन वाले बैरूनी ताकतों के गुलाम हैं। हम्माद अजहर बोले, अवाम की इतनी तादाद होगी कि परेड ग्राउंड छोटा पड़ जा। कौम ज़मीर फरोशों के खिलाफ बाहर निकल रही है। परेड ग्राउंड में इमरान खान बड़ा सरप्राइज देंगे। एजाज चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इस्लामाबाद जाकर बैनुल अक़वामी साजिश नाकाम बनाएंगे। पूरा पाकिस्तान एक जलसा गाह बन चुका है। अदालत इसलिए गए कि क्या पाकिस्तान में लोगों के इसी तरह सौदे होते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।